नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल इजी टू लर्न पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से HTML पेज पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से जो है अपने पेज को वेब पेज को क्रिएट कर रहे थे। हमने हेडिंग लिखी थी, हमने उसमें पैराग्राफ दिए थे और उस तरह से हमने देखा था कि हम किस तरह से इस सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कल की पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जैसे कि टेबल में देखते हैं कि टेबल में रो होती है, कॉलम होती है और उस पर हेडिंग लिखी हुई होती है, उसमें कुछ नंबर्स होती है। तो इस तरह की टेबल्स जो होती है तो उसे हम इसे HTML की मदद से हम किस तरह से क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हम क्या करेंगे कि अपनी टेबल टैग को लिख लेंगे। टेबल टैग को हम ऐड करेंगे इसमें। बॉडी टैग के अंदर हमारी रहेगी टेबल टैग और उसके बाद हम अपनी जो टैग्स हैं उसे हम अपनी टेबल की रो के लिए हम वहाँ पे जो टैग का यूज़ करेंगे वो होती है TR टैग। हम रो के लिए हमारी जो टेबल की जो रो होती है उसके लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद नेक्स्ट जो टैग आती है वो होती है TH टैग। के बाद हम रो के लिए जो रो में हम जो हेडिंग देते हैं उसके हेडिंग के लिए TH टैग का हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जो नेक्स्ट टैग का यूज़ करते हैं वो होता है TD टैग। TD टैग का यूज़ हम करते हैं कॉलम के लिए। टेबल में जो हम कॉलम देंगे हम उस कॉलम के लिए हम TD टैग का यूज़ करेंगे। ओके, हमारी जो TD टैग होती है वो होती है कॉलम के लिए। जैसे हम कॉलम में अगर वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो हम TD टैग का यूज़ करते हैं। तो रो के लिए TR टैग होता है रो के लिए और TD टैग होता है कॉलम के लिए। ये दोनों टैग होते हैं और अब हम देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम कि हम किस तरह से टैग का यूज़ करेंगे। अभी हम देख लेते हैं करके। तो अभी हम लिख लेते हैं, सबसे पहले तो अपनी हेडिंग दे देते हैं। तो यहाँ हम H1 लिख लेते हैं, H1 ओपन टैग और उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग में लिख लेते हैं मार्कशीट। ओके, इस तरह से हम लिख लेते हैं मार्कशीट। इस तरह से हम मार्कशीट लिख लेते हैं और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। H1 करके हम इसे क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारी हेडिंग टैग हम यहाँ लिख लेते हैं, लिख कर इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारी आएगी TR टैग। ओके, इसके बाद आएगी TR टैग। हम TR टैग लगा लेंगे और TR टैग के अंदर TR टैग की क्लोजिंग टैग भी कर लेते हैं, बना लेते हैं TR क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये हमारी TR की क्लोजिंग टैग हो गई। इसके बाद हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें ही TH टैग लगा लेते हैं, हेडिंग टैग जो हम हेडिंग लिखने वाले हैं। तो हम इसके लिए TH टैग लगा लेंगे। ओके, TH टैग इसके अंदर हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं मैथ। ओके, और फिर हम TH टैग को क्लोज कर लेते हैं, इसकी क्लोज टैग लगा लेते हैं। TH टैग की क्लोज टैग लगा लेते हैं इस तरह से। और फिर हम इस तरह से इसकी सबकी जिनकी ओपन टैग होती है उनकी क्लोज टैग भी होती है। तो हम इस तरह से टैग को लगाएंगे, ओपन टैग के साथ क्लोज टैग को भी लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट फिर अब हम अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट को लिख लेते हैं सेम वैसे ही। हम इसे एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, हम इसे पेस्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट में से इस तरह से और इसे इस तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे। ओके, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर हम यहाँ सब्जेक्ट दे देंगे इंग्लिश। ओके, एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट दे देते हैं हिंदी। ओके, एंड इसके बाद दे देते हैं साइंस।
ऊपर रहेगी और उसके बाद हम ये टीएस टैग में लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे टीआर टैग की ओपनिंग टैग और फिर टीआर टैग की क्लोजिंग टैग। ओके, ये हमारी नीचे आ जाएगी और फिर सब्जेक्ट दे देंगे और ये हेडिंग में रहेगी। तो इस तरह से ये हमारी टीआर हमने रो बना ली है और हमारी ये जो टीएच के अंदर हमने अपने सब्जेक्ट्स को लिख लिए हैं एक रो के हिसाब से, कॉलम में अपने अपने सब्जेक्ट्स को ऐड कर लिए हैं और अब हम इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। हम इसे सेव करके हम इसे फिर उसे ओपन करके देखेंगे। यहाँ हम ओपन विथ में जाकर के गूगल क्रोम से उसे ओपन कर लेंगे और इसे ओपन करके हम देखेंगे। हमें ये जो बोल्ड सारी चीज़ें जो है हेडिंग की तरह शो कर रही है हमें। तो ये इसका रीज़न ये है कि हमारी ये जो हमने H1 जो हमने हेडिंग के लिए लगाई है, ये हमारी क्लोज टैग नहीं लग पाई है। तो इसकी वजह से ये सभी हेडिंग के साथ हेडिंग से ही हमें शो हो रही है। तो इसके लिए हम इसे यहाँ पे क्लोज टैग लगाएंगे और क्लोज टैग लगाने के बाद इसे हम सेव करेंगे और सेव करके हम देखेंगे तो हमारी जो ये है हेडिंग की तरह शो हो रही है, ये जो है ये ठीक हो जाएगी। ये हम रिफ्रेश करके देखते हैं, ये मार्कशीट हमें ये हेडिंग में शो हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमें सब्जेक्ट शो कर रही हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल के अंदर हम लिख लेंगे, एट्रीब्यूट दे देंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे बॉर्डर इज इक्वल टू दे देंगे और फिर हम यहाँ कॉलम के अंदर 1 लिख लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लिख लेंगे और फिर ये हम इसके बाद हम इसे सेव करके देख लेंगे। हम इसे सेव करते हैं और सेव करके इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये हमें जो बॉर्डर में हमें ये शो हो रही है। तो इस तरह से ये हमारी टेबल की तरह बन जाएगी। बॉक्सेस बन गई हैं, ये हमारी बॉक्सेस बन करके हमें शो हो रही है। इसके बाद ये हमने जो बनाया है ये हमने एक सीधी लाइन के लिए बनाया है कि हम ये इसे सीधी लाइन में लिखना चाहें तो हम इस तरह से हम अपने टैग को लिखेंगे। और फिर अब हम नेक्स्ट जो हमारी जो मैथ्स के नीचे और के नीचे जो हम नंबर्स लिखना चाहते हैं इसके लिए फिर हम बना लेंगे कॉलम, रो एंड कॉलम बनाएंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी टीआर टैग लिख लेंगे। हमेशा ये टीआर टैग के अंदर ही टीडी के टैग होती है, तो हम टीआर टैग लगा लेंगे। उसके बाद हम टीआर टैग लगा लेंगे और फिर टीआर टैग की क्लोजिंग टैग लगा लेंगे। इस तरह से क्लोजिंग टैग लगा लेंगे और फिर हम यहाँ पे टीडी टैग लगा लेंगे। इसके अंदर हम टीडी टैग लगाएंगे। टीडी टैग के अंदर हम यहाँ पे मार्क्स लिख लेंगे। ओके, एंड इसे क्लोज कर लेंगे। टीडी टैग दे करके हम इसे क्लोज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर हम इसी तरह से हम मार्क्स चाहिए होंगे। हमने 4 बनाए हैं तो हम 4 कॉलम के लिए हम इसे इस तरह से हम इसे पेस्ट कर लेंगे और फिर हम ये जो मार्क्स है इसे हम मार्क्स को चेंज कर देंगे। इस तरह से मार्क्स को चेंज कर लेंगे। ओके, और फिर ये टीआर टैग को नीचे ले आएंगे, क्लोजिंग टैग जो हमारी है टीआर टैग। ओके, इस तरह से बना लेंगे और फिर हम इसे सेव करके देख लेते हैं। इसे सेव करते हैं और हम इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो ये मार्क्स जो है इसके नीचे आ गए, मैथ्स की मार्क्स, इंग्लिश हमने जिस जैसे तरह से हमने दिया था ये इस तरह से हमें शो कर रही है। हमें मार्क्स जो है कॉलम वाइज जो है ऐड हो गई है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस इसकी ऐड हो गई है इस तरह से। तो इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में मार्क्स इस तरह से ऐड कर सकते हैं और हम जितना चाहें उतना ही इस तरह से के अंदर टीडी टैग यूज कर टीआर टैग के अंदर टीडी टैग यूज करके हम
जितने चाहे उतने मार्क्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प हुई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।